हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित इकाई नंबर आपकी 1.1 यानी कि यूनिट नंबर 1.1 जिसका नाम है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। आइए हम पढ़ते हैं प्राइम फैक्टर यानी कि जिसे हम बोलते हैं हिंदी के अंदर अभाज्य गुणनखंड। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसके अंदर आपको संख्या दी है 140। जब हम 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड आप सभी को ज्ञात है कि अभाज्य संख्या के द्वारा ही हम निकाल सकते हैं। और अभाज्य संख्या कौन सी? जिसे हम वह संख्या जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात एक तो स्वयं संख्या होती है और एक यानी कि दो। एक खुद होता है और एक उसके अतिरिक्त संख्या। जैसे स्वयं के बारे में ही आती है, एक आने पर हम इसे शेष छोड़ देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इकाई-अंक इस संख्या में क्या है? 0। तो हमने इसमें किसका भाग दिया? 2 का। जब 140 के अंदर 2 का भाग देते हैं तो 7 दुए 14 और ये 0 अर्थात 140 का हाफ हो गया, आधा हो गया 70। इकाई-अंक 0 है तो पुनः हम 2 से भाग देंगे। भाग देने पर हमें भागफल इसका 35 प्राप्त होता है। 35 उसके बाद में इकाई-अंक 5 आ गया तो हम इसे 2 से विभाजित नहीं कर सकते। तो 2 का जब नियम चेक करने के बाद नहीं आता है तो हम 3 का नियम चेक करते हैं। और 3 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्याओं का योग करने पर यदि 3 का गुणज हो, यदि दी गई संख्या इकाई और दहाई, यहाँ पे 2 अंक दिख रहे हैं, इनको जोड़िए, 5 और 3 8 और ये 8 3 के पहाड़े में नहीं देखने को मिलता है तो हम 3 का भाग इसमें नहीं देंगे। 3 का जब भाग नहीं लगता है तो नेक्स्ट संख्या होती है आपकी 5। 5 में यह आता है 7 बार और 7 एक ऐसी संख्या है अभाज्य जिसमें सिर्फ 7 के पहाड़े में ही देखने को मिलती है। अर्थात हमारा गुणनखंड 140 का क्या प्राप्त हुआ? तो हम यहाँ लिखेंगे 140 में आपको फैक्टर जिसको बोलते हैं गुणनखंड, तो 2 पे पावर 2 अर्थात 2 2 बार प्राप्त हुआ, 5 एक बार और 7 एक बार। इस प्रकार से हमने 140 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया। इसी प्रकार से दूसरा 156 अर्थात 156 का जब हम ज्ञात करेंगे तो इकाई का अंक 6 होने के कारण हम इसमें किसका भाग देंगे? 2 का। 2 7 14, एक इसको दिया, एक और 6 हो गए 16, 8 दुए 16। अभी तक इकाई का अंक आपका सम संख्या देखने को मिल रही है तो इसलिए हम इसमें 2 का भाग पुनः देंगे। तो 2 का भाग देने पर 2 तिया 6, एक दिया 18, 9 दुए 18। अब देखिए 2 का भाग इसमें नहीं लगता है तो ये 39 हो गया। तो 2 3 का नियम लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 9 और 3 का योग करने पर हमें 12 प्राप्त होता है। तो 9 तिया 9 और 3 12, 12 हमें 3 के पहाड़े में देखने को मिलता है। तो ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9 अर्थात 13 प्राप्त हुआ। और 13 खुद स्वयं अभाज्य संख्या है, इसके कारण इसका आंसर हमें 13 को 13 से ही विभाजित करना पड़ेगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? 2 पे पावर 2 गुणा 3 गुणा 13 अर्थात 13 प्राप्त हो गया। तीसरा आपको दिया गया 3825। 3825। तो देखिए जब हम इसके अंदर भी 2 का भाग नहीं दे सकते क्योंकि प्रारंभ हम अभाज्य संख्या का 2 का करते हैं, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है? 5, इसमें हम नहीं दे सकते। इस कारण हम 3 का नियम चेक करेंगे तो 5 और 2 7 होते हैं, 7 और 8 15, 15 और 3 होते हैं 18 अर्थात हम 3 का भाग इसमें दे सकते हैं क्योंकि ये 3 का गुणज है। तो हमने भाग दिया 3 का, तो 3 एकम 3, 3 दुए 6, पीछे 8 में से 6 गए 2, 2 और 2 हो गए 22, 7 तिये 21 और 5 तिये 15। हमें जब 3825 के अंदर हमने 3 का भाग दिया तो हमें आंसर प्राप्त हुआ भागफल में 1275।
7 5 12, तो 14 और 1 15, अभी भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 चौक 12, 3 दुए 6, 3 5 15, अर्थात 425 हमें प्राप्त हो गया। 425 प्राप्त होने के बाद में हमारी संख्या वापस 4 और 2 6 5 11, अर्थात अब हम यदि इनका योग करते हैं तो आपको पता है कि इसमें 3 का भाग विभाजित नहीं होता है। जब 2 से नहीं हुआ, 3 से ज्ञात किया, 3 के पश्चात हमारी अभाज्य संख्या 5 प्राप्त होती है, तो अर्थात हम 5 से जांच करेंगे तो 8 पंजा होते हैं 40, फिर 2 और 5 हो गए 25, 5 इंटू 5 होता है 25, अर्थात 85 हमें प्राप्त हुआ। फिर अभी तक इसमें इकाई का अंक आपका 5 है, तो 5 का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वह 5 से विभाजित होता है, अर्थात 5 का देंगे तो 17 5 85 होता है। 5 एकम 5 और 3 7 35, यानी 35 17 का हो गया, और 17 एक स्वयं अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ। जब तक एक ना प्राप्त हो तब तक आप इसको इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और कक्षा 10 की गणित हम पढ़ रहे हैं जिसका यूनिट का नाम है वास्तविक संख्या। तो देखिए 3825 को जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 पे पावर 2 गुणा 5 पे पावर 2 गुणा 17, अर्थात हमने ये ज्ञात किया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 नंबर पढ़ेंगे जिसका संख्या दी गई है 5005। तो आइए 5005 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, संख्या दी गई है 5005 और 5 नंबर संख्या आपकी है 7429। तो आइए सोल्व करते हैं। 5005 का जब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 5005 में सबसे पहले हम भाग देंगे 5 का, क्योंकि 5 का नियम यह कहता है कि जिस संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 5 या 0 हो, उसी में 5 का भाग लगता है। तो कितना हो गया, 5 एकम 5, 0 और 5 एकम 5, अर्थात 1001 प्राप्त हुआ। अब इसमें इकाई का अंक ना तो आपका 5 है और ना ही आपको इकाई का अंक 0 देखने को मिल रहा है, तो हम 5 से इसे विभाजित नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट संख्या हम 7 का नियम देखेंगे। तो 7 का नियम क्या कहता है, इकाई के अंक का दुगुना करके घटाने पर, तो 1 का वर्ग घटाएंगे तो 99। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे इसका 7 एकम 7, उसके बाद में पीछे रह गए 3, 3 और 0 हो गए 30, 7 चौक 28, 2 और 1 21, 7 तिया 21, अर्थात 143 प्राप्त हुआ। अब जब हम इसमें 7 का देंगे तो 7 2 14 हो जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। तो 7 का नहीं देने के बाद में हम किसका देते हैं, 11 का। 11 एकम 11, 3 और 3 33, 11 तिया 33, और 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, अर्थात हमें प्राप्त हुआ इसका मान कितना, 13 में 13 का देने पर। तो हम लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये हमारा इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इकाई नंबर 1.1 जिसका हम पढ़ रहे थे अभाज्य गुणनखंड। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पे कमेंट करके हमें बताइए कि किस प्रकार से आपको ये लगा, और यदि इसे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित आसान भाषा से। आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आए या भाषा समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे नेक्स्ट संख्या देखिए 7429, जिसके अंदर सबसे पहले हम भाग अगर दे के देखते हैं तो देखिए 2 का नियम देखने को नहीं मिलता है।
उसके बाद 11 का नियम यदि हम जांच करते हैं तो आपने पढ़ा होगा 11 का नियम क्या कहता है कि संख्या दी गई है 7429। इसमें दाएं से बाएं और बाएं से दाएं संख्याओं में अर्थात विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा यह हज़ार में जो संख्या दी हुई है तो मैंने इकाई और दाई को छोड़ दिया, तो इकाई को मैंने लिया, दाई छोड़ने के बाद सैकड़ा को मैंने लिया। इसी प्रकार से आपके हम देखेंगे इकाई को छोड़ा था हमने तो दाई को लिया, सैकड़े को छोड़ दिया और हज़ार को लिया। दोनों का जोड़कर घटाने पर कितना प्राप्त होता है? तो ये हो गया आपका 9 और 1 10, 3 13 माइनस 7 और 2 हो गया आपका कितना? 7 और 2 हो गया आपका 9। तो अर्थात ये हमें देखने को क्या मिलता है इसमें? तो 11 के नियम के अनुसार हम जब चेक करते हैं तो 13 में से 9 गया तो कितना आया? 9 और 10, 11, 12 और 13 तो 4। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें 11 के नियम की पालना नहीं करता है। 11 के नियम की पालना करने के लिए या तो 0 प्राप्त होना चाहिए या 11 स्वयं आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 11 भी नहीं हो रहा है तो 13 का हम दे के देखते हैं। तो इसी प्रकार से हम जब इसके अंदर तो देखिए हम इसमें देंगे 17 का। 17 एकम 17, 17 दो 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 4 बार 74 में से जब 68 चले जाएंगे तो आपके पास में कितना शेष रहेगा? 74 में से 68 गए तो 6 आपका शेष रह गया। 6 और 2 हो गए 62। तो 17 एकम 17, 17 दो 34, 17 तिया 51 और जब 62 में से 51 चले गया तो आपके पास में 11 और 9 119। तो यहाँ हो गया 17 7 119 अर्थात 437 आपको प्राप्त हुआ। अब 437 में वापस 17 का हम यदि भाग लग रहा है तो आपको दीजिए, अन्यथा उसकी नेक्स्ट संख्या हम 19 से चेक करके देखेंगे 19 से। तो 19 से कम 19, 19 दो 38, 19 तिया 57 होता है। तो 19 से कम 19, 19 दो 38, 38 इसमें से घटाने के बाद में जो आपका शेष रहेगा तो 3 और 7 37। तो 38, 19 तिया 57, 5 और 7 57 हो गए अर्थात 23 प्राप्त हो गया। और 23 स्वयं अभाज्य संख्या है तो 23 में से 23 का भाग देने पर आपको 1 प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23 प्राप्त हुआ। अर्थात हमने यूनिट नंबर 1.1 जिसका नाम था वास्तविक संख्या इकाई 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व किया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमसे जुड़े रहें हमारे टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पर। धन्यवाद।